गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन का उद्देश्य है अपनी मंजिल पर जाना। परिवर्तन की प्रक्रिया प्रकृति ने शुरू की है। जैसे जल का गुण और स्वभाव है, गुण है शीतलता देना और स्वभाव है बहना। ये जल के पास जो आया वो प्रकृति से आया, क्योंकि ये प्राकृतिक तत्व है। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु ये प्राकृतिक तत्व हैं। अगर ये परिवर्तन की प्रक्रिया उनके अंदर ना होती तो मिट्टी या पांचों तत्व मिलकर के एक बीज के सैकड़ों बीज पैदा नहीं करते। धरती का सृजन कैसे होता? ये पांच तत्व इन्हीं के मिलने से प्रकृति बनी है, जो एक प्राकृतिक तत्व है, जो चेतनात्मक तत्व है, वो इनके अंदर छुपा हुआ है। जैसे दूध के अंदर घी छुपा हुआ है, परंतु एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसको दूध में से निकाला जा सकता है। ऐसी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश सब के अंदर वो तत्व छुपा हुआ है। उसके दो गुण हैं, एक उसका स्वभाव है और एक उसका गुण है। प्रकृति ही परिवर्तन को लेकर के आती है। बुद्धि तत्व साथ में काम करता है। जो चैतन्य है, बुद्धि तत्व ही चैतन्य है, वो प्रकृति के साथ काम करता है। उसी से दिशा धारा, उसी से जीव के जीवन की दिशा धारा का निर्माण होता है। हमको कहां जाना है? बस एक बात है, जिसने जो रास्ता पकड़ लिया वो उसी तरफ को चलता जाता है। हिमालय से गंगा निकलती है, कभी निकली होगी, जब निकली पहली बार चली होगी भगीरथ के तप से, तो वहां पर भूमि समतल होगी। जल ने कटाव किया और सोचते हैं, देखते हैं, एक नदी जहां बहती है उसके दोनों किनारों के दोनों तरफ जहां से समतल भूमि हो, दोनों तरफ समतल भूमि को अगर मिलाया जाए तो उसको दोनों को समतल करने के लिए कितनी मिट्टी उसमें डालनी पड़ेगी। नदी का पानी बहने के साथ साथ उस मिट्टी को भी बहा करके समुद्र में ले गया। समुद्र में ले गया और निरंतर ये गति जारी है। मैं गति की बात आपसे कर रहा हूं,
जीवन की गति में साधनों की, भौतिकता की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि संसार के बिना मुक्ति है ही नहीं। अगर संसार के बिना मुक्ति होती तो कोई भी महान आत्मा धरती पर जन्म लेने के लिए नहीं आती। अर्थात मुक्ति और कहीं नहीं है, संसार में आकर के उन कर्मों को करने से ही मुक्ति है। जीवात्मा तो सबकी मुक्त है। हमारे स्वभाव ने उसको बांध करके रखा। जैसे मैंने कहा, गुण और स्वभाव दो चीज हैं। आपके गुण आपके स्वभाव में काम करते हैं। आपकी दिशा धारा क्या है? आपके जीवन की दिशा धारा क्या है? मैंने फिर से कह रहा हूं, भौतिक सामग्रियों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनके बगैर आप उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते जो आत्मा के अनुकूल है। उनकी पूर्ति करने के लिए संसार और भौतिक साधनों की आवश्यकता है। यदि वे सहायक सिद्ध होने के स्थान पर भार स्वरूप बन जाएं, तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय गए और अपनी आवश्यकता की कम से कम चीजों को लेकर के चले, कम से कम चीजों को लेकर के चले। यहां मैं एक बात, गुरुदेव की बात को रोक करके एक बात और कहना चाहूंगा। अगर तुम्हें भी किसी लंबी यात्रा पर जाना हो तो आदमी अपने घर से अपने लिए उन चीजों को, जैसे खाना खाना है तो एक आध दो दिन का खाना अपने साथ बंधवा लेता है और एक थैले में डाल करके उसको लेकर के चलता है। जहां पर भूख लगती है वहीं पर अपना जो साथ में खाना उसको खोल करके खा लेता है। परंतु यदि आदमी ये करने लग जाए, मुझे तो जिंदगी में इतना सारा खाना खाना है, और उसको पहले ही वो अपने साथ बांध करके लेकर के चलने लगे, तो बोझ ढोने की भी अपनी एक क्षमता है। मान लीजिए आदमी सारी जिंदगी का खाना लेकर के नहीं चल सकता, एक ही महीने का लेकर के चलने लग जाए, एक महीने का लेकर के चलने लग जाए, तो मुझे बताएं उसके सिर पर कितना बोझ होगा? उसके सिर पर एक महीने के भोजन का कितना बोझ होगा? चलेगा कैसे? जब इतना बोझ उसने सर पर रख रखा है तो चलेगा कैसे? परम पूज्य गुरुदेव भी जब शांति कुंज से हिमालय की यात्रा पर गए तो कम से कम उन साधनों को लेकर के चले। पर जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती गई,
वैसे ही वैसे मन में आता रहा, इतने बोझ को कहां तक ढोऊंगा। और वो बीच में अपने सामान को किसी किसी संत मुनि को देते चले गए। आप ले लीजिए इसको, आप ले लीजिए। वो देते हुए आगे बढ़ते चले गए। शायद वो अगर सारे को लेकर के वहां तक जाने की बात सोचते तो मुझे तो नहीं पता मैं अपने गुरु को ऐसे कैसे कह सकता हूं, पर एक बात तो कह सकता हूं कि शायद उनको मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो जाता। हम भी इतनी सारी चीजों को ढोकर के चल रहे हैं। कितना बोझ हमारे मन के ऊपर है, पूर्ति नहीं हो रही। विवेकवान व्यक्ति उसको कहते हैं जो भौतिक सामग्रियों को आवश्यकता से ज्यादा अपने पास किसी भी चीज को रहने नहीं देता। आवश्यकता के अनुसार, पहले आवश्यकता बाद में पूर्ति, पहले आवश्यकता बाद में पूर्ति। वो लंबा नहीं सोचता, वो आवश्यकता के अनुसार सोचता है। जिंदगी की यात्रा आपको पूरी करनी है तो जीवन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर रहा कि व्यक्ति की आवश्यकताएं नहीं हैं, परंतु वो कोई भी देखिए, सबके सब देखिए, ऐसे हम में से कितने हैं जो केवल मूलभूत आवश्यकताओं को ही लेते हों। आवश्यकता से ज्यादा इच्छाएं हमारे पास हैं, इसलिए हम उनसे बोझ मर रहे हैं। रात दिन हर वक्त वो बोझ हमें सता रहा है और वो हमें दिख नहीं रहा। वासना, तृष्णा, भोग, विलास ये बनकर के हमारी जिंदगी पर बोझ बन चुका है। अगर इनकी पूर्ति ईश्वरीय विधान के साथ की जाए, ईश्वरीय विधान, मैंने अभी कहा था पानी में शीतलता और बहने का, शीतलता गुण और बहने का स्वभाव है, तो यही तो उसकी गति है। और वो किससे मिली है? प्रकृति से मिली है। हम भी उस प्राकृतिक जीवन को जिए। प्रकृति हम सबकी माता है। अगर हम उतना कम खर्च करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करें। मैं दोबारा बोलूंगा, पेट को आवश्यकता रोटी की है और पोषक तत्वों की है, ना के स्वाद और चटोरेपन की। उसकी आवश्यकता नहीं है, पर व्यक्ति ने अपने साथ जोड़ करके रखा है। इसी तरह से वैभव है, जिसकी आवश्यकता किसी को भी नहीं है। वैभव की आवश्यकता किसी को नहीं है। आवश्यकताओं की पूर्ति की तो है, पर वैभव की नहीं है। आज के समय में वही वैभव व्यक्ति की शान बना हुआ है। वो वैभव व्यक्ति की शान बना हुआ है।
और उसी के कारण व्यक्ति तृष्णा से ग्रसित है। और अधिक और अधिक और अधिक उसकी मांग कर रहा है। मैंने कहा था प्रकृति के पास आपको देने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, पर अपने में संतोष, त्याग, तितिक्षा, तपश्चर्या, अपरिग्रह ये सब कहां है? ये सब तो हमारे अंदर नहीं है, परंतु मैं कह रहा हूं ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा है तो उसके गुण क्यों नहीं? मैंने गति और स्वभाव की बात की है। आत्मा स्थिर है, शांत है, परंतु 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये परिवर्तनशील हैं, अस्थिर हैं। परिवर्तनशील है, अस्थिर है। अगर स्थिरता को पाना चाहते हैं, संतोष, त्याग, तितिक्षा, तपश्चर्या, अपरिग्रह की बात जो अभी आपसे कही, उनको अपना साधन बनाना पड़ेगा। उनको अपना साधन बनाना पड़ेगा। ये जो बोझ हमारे ऊपर छाया हुआ है, रखा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। आंतरिक गति, ध्यान मुद्रा, आत्मा की गति, आत्मा को गति देंगे, अपनी चेतना को गति देंगे, उद्देश्य की तरफ लेकर के जाएंगे। आत्मीय उद्देश्य की पूर्ति चेतना की पूर्ति चेतना ही कर सकती है। कौन सी शक्ति को प्राप्त किया जाए? गायत्री महाविद्या ही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म शक्ति का जागरण, ब्रह्म की शक्ति का जागरण, आत्मा की गति, आत्मा की गति स्वभाव के अनुसार आत्मा परमात्मा एक, एकत्व, समाहित हो जाना, विलय, विसर्जन, विलय, एकीकरण, ध्यान साधना, गहरी लंबी श्वास, परिवर्तन, गति, परिवर्तन, गति। बढ़े हुए बोझ को हटाइए। निखार, अपनी चेतना में निखार। गहरी लंबी श्वास। ओ मन मस्तिष्क पर कोई बोझ नहीं।
मन मस्तिष्क पर कोई बोझ नहीं। ओ कामना पूर्ति, मनोवांछा की तृप्ति, अज्ञानता, हमारे मन मस्तिष्क पर अज्ञानता, इस अज्ञानता से जो ग्रसित रहते हैं वो इनकी तरफ ललायित रहते हैं। कामनाओं और मनोवांछाओं की पूर्ति करने के लिए ललायित रहते हैं, परंतु चिंतित भी रहते हैं। सारे बोझ हटाइए। ओ मूढ़मती, अज्ञानी, मूढ़मती तृष्णा की रट लगाकर लगाकर अपना गला सुखा लेते हैं। पागलों की तरह भटकते रहते हैं।
मिलता कुछ नहीं, प्रकृति नहीं देती। वो अपने पुण्य के प्रभाव से, पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से कुछ पा भी जाते हैं तो खोखले हो जाते हैं, अंदर की ताकत खत्म हो जाती है, खोखले हो जाते हैं। इस गोरख धंधे में अपने बहुमूल्य जीवन के क्षणों को बर्बाद कर देते हैं। उनकी ओर ज्ञानवान व्यक्ति आंख उठा करके भी नहीं देखते हैं। आप ज्ञानवान बने, आवरण को हटाएं। ओ ओ जीवन की जो वास्तविक यात्रा है, जिसके लिए जीव ने जन्म लिया है, महसूस करिए अंदर से, मेरा जन्म काहे के लिए है। जीवन की जो वास्तविक यात्रा है उससे वो भटक जाते हैं और संसार में अपने स्वार्थों, मनोवांछाओं को पूर्ण करने के लिए अतृप्ति, तृष्णा, इनसे ग्रसित हो जाते हैं। बाहर निकलो, इसके बाहर निकलो। ओ अज्ञानता से अपने जीवन का रास्ता साफ, अंधेरे का प्रकोटा ये हमारे ऊपर चढ़ा है। ओ भू ओ अज्ञानता के कारण छाती पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो अपने ही आपे को पड़ता है। अपनी अज्ञानता को हटाएं, प्रपंचों से बाहर निकलें, अहंकार से दूर जाएं। जो अपनी जिंदगी में हर्ष के प्रति उन्मत्त रहता है और उसी की लालसा करता है, उसी की पूर्ति करता है। ज्ञानवान
अपने आप को ज्ञानवान बनाएं, उस रास्ते पर चलें जो आत्मा का रास्ता है। कामनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं, इनकी जलन से दूर। इनको जलाइए। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। गति, गति, अपने स्वभाव को पकड़िए, स्वभाव में छुपे हुई कमियों को निकालिए। गति। ओम भूर्भुवः स्वः, निकालिए, मिटाइए। तत्सवितुर्वरेण्यम्, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। सताने वाली जलन, कामनाओं का खड्डा, इच्छा रूपी नरक, इनसे परे, इनसे परे, भावनाओं से ओतप्रोत, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल इच्छा ईश्वर की। ऐसा नहीं रह सकता व्यक्ति कि इच्छा ना करे, कामना ना करे। ईश्वर की कामना, अज्ञानता हटे, ऐसे गुण। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम्। परम चेतना, गायत्री शक्ति, गायत्री शक्ति, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः,
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। बोलने से नहीं, वर्ण करने से काम चलेगा। तत्सवितुर्वरेण्यम्, तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतं गमयः अमृतं गमयः अमृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। नया जीवन, नई शुरुआत आज की, नई संभावनाओं को जागरण। आज की बात समाप्त।